फिलहाल पटना लिए चलते हैं। तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो रंजी के आया गया, एक कैसे उनको कंटेम्प्ट किया गया और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी जो इस केस को लेकर के हो रहा है। और हम लोग इसको लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं तो हमारे कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा रही। ऊपर से नेता विरोधी दल के माइक को ही बंद कर दिया जाता है और बीच बीच में मंत्रियों को खड़ा किया जाता है ताकि हम लोगों को डिस्टर्ब करें। अब आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर उस समय के जो रहे, जो अभी थे, उन्होंने क्या कहा, क्या सबक कि लॉ इज ओनली टू सर्व योर मास्टर्स, नॉट एनी पॉलिटिशियन, नॉट एनी ब्यूरोक्रेट्स। इसका मतलब क्या है? इस लैंग्वेज को, इस सेंटेंस को, सुप्रीम कोर्ट को हम क्या मानेंगे? यानी ये माना जाए कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल दबाव था ट्रांसफर को लेकर के। आप लोग याद कीजिए, जब ये सीबीआई के अधिकारियों का जब तबादला हो रहा था, उस समय भी हमने ये सवाल उठाया था कि आरोपियों को बचाने के लिए सीबीआई का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। नीतीश कुमार जी के कहने के, सुशील मोदी के इशारे पे, नीतीश कुमार जी के इशारे पे केंद्र पे दबाव डाल करके इन लोगों ने सीबीआई अधिकारी जो थे उसको जांच कराने का, जिसको जिम्मा था उसको बदल करके दूसरा अधिकारी को दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराने का काम किया। आप समझिए कि किस प्रकार से सीबीआई जो संवैधानिक संस्था है उसका एक दुरुपयोग किया जा रहा है। और जिस प्रकार से हम तो एड़ी के चोटी पे कहते हैं, उस समय भी कहा था, आज सीबीआई के जो उस समय के इंटरिम डायरेक्टर वो माफी मांग रहे कि नहीं मान रहे कि गलत हो गई हमसे? जो लीगल एडवाइजर था सीबीआई का वो गलती मान रहा है कि नहीं मान रहा? ट्रांसफर हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि पॉलिटिकल दबाव था। नीतीश जी को बचाना था, नीतीश जी के करीबी को बचाना था, सुशील मोदी जी को बचाना था, उनके करीबियों को बचाना था। और ठीक यही घटना अगर आप लोग सृजन घोटाले में भी देखेंगे तो सृजन घोटाले में भी मनोरमा देवी के घर जिस दिन चोरी हुई, मतलब जिस वक्त अधिकारी सीबीआई का बदला गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसी दिन, उसी रात में मनोरमा देवी के घर से